हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उन नीट एस्पिरेंट्स में से हैं जिन्होंने 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके पेरेंट्स के लिए है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ कि आपको नीट एग्जाम में जाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है और कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड के। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लेंट्स आ रही है कि उनके में एरर आ रहा है नीट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। घबराइए नहीं, 2 तारीख की शाम तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। अब ध्यान रखिए कि एडमिट कार्ड जिन स्टूडेंट्स के डाउनलोड हो गए हैं उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नीट का एडमिट कार्ड आपका 3 पेजेस में है, वो 3 पेजेस में आपका डाउनलोड होगा। इस एडमिट कार्ड की आपको 2 कॉपीज A4 साइज में प्रिंट कर लिए, यानी 3 पेजेस की 2 सेट्स आपको तैयार करनी है। अब आपको एडमिट कार्ड पे फर्स्ट पेज पे चेक कर लेना है कि आपका जो लोकेशन है, जिस जगह पर आपका सेंटर है वो क्या है, आपका नाम, आपका रोल नंबर वगैरह सब चीज़ें और सारी डिटेल्स सही तो लिखे हुए हैं, इस चीज़ को आप चेक कर लीजिए। साथ में ही जो बॉटम कॉर्नर है उसमें आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ पेस्ट करके लेके जाना है। ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वही है जो आपने नीट के फॉर्म में लगाया था, सेम वही फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद जो बॉक्स है उसके अंदर आपको अपने लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है। ये आप स्टैम्प पैड को यूज़ कर सकते हैं या फिर बॉल पेन को अपने थंब पे रगड़ के और उसके बाद एक इम्प्रेशन खाली पेपर पे लगा लीजिए। उसके बाद इसको आप अपने एडमिट कार्ड पे लगाइए ताकि आपका इम्प्रेशन बिल्कुल क्लियर आए। और जो थर्ड बॉक्स है उसमें आपको लगाना है आपका सिग्नेचर। ये सिग्नेचर आपको अभी यहाँ पर करके नहीं लेके जाना है, ये सिग्नेचर आप सेंटर पे जाके ही करेंगे और जब आपका इन्विजिलेटर आ जाएंगे उसके सामने ही करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पेज की। सेकंड पेज पे आपको 4x6 का एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है। ये फ़ोटोग्राफ भी वही होना चाहिए जो आपने अपने एडमिट कार्ड में लगाया था और इसको आपको घर से ही पेस्ट करके लेके जाना है। इसके अलावा नीचे दिए गए सिग्नेचर की जगह पर आपको सिग्नेचर अभी नहीं करना है। यहाँ पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर और आपका सिग्नेचर उस समय पे होगा जब सेंटर पे आपका इन्विजिलेटर आएगा। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको एडिशनल अपने साथ कैरी करके लेके जाना है, जो कि आपको सेंटर पे ही यूज़ करना होगा जब आपकी अटेंडेंस लगेगी उस समय पर। तो ये रहा फोटोग्राफ से रिलेटेड डिटेल और एडमिट कार्ड से डिटेल। अब उसके बाद एडमिट कार्ड का जो थर्ड पेज है उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ के जाइए और ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जो आपके इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अपना एग्जामिनेशन सेंटर को एक दिन पहले ही देख कर आ जाइए कि लोकेशन क्या है। कई लोग नए शहर में जाते हैं, उनको नहीं मालूम होता एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है और उस चक्कर में आप कहीं लेट ना हो जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको रिपोर्टिंग टाइम पे बिल्कुल पहुंच जाना है। एक बार गेट बंद हो गया उसके बाद किसी भी स्टूडेंट को अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इसमें। कैंडिडेट्स को अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ, जिसमें प्रेफरेबल है कि आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाएं या फिर रेशन कार्ड भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर के साथ फोटोग्राफ भी ले जा सकते हैं और इसमें आपको फोटोकॉपीज नहीं लेके जानी है। इसके साथ साथ ही आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास का बोर्ड एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी कार्ड और ओनली इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द आधार कार्ड, कोई भी अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको वैलिड नहीं मानी जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले आप हॉल नहीं छोड़ सकते हैं। हॉल जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा आपको एक सिस्टमैटिकली वहाँ से एग्जिट करने के लिए आपको बताया जाएगा और जब आपको इन्विजिलेटर बोलता है उसके बाद ही आपको वहाँ से एग्जिट करना है। अपनी OMR शीट को प्रॉपरली चेक कर लीजिए। OMR शीट पे आपका रोल नंबर चेक कर लीजिए और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी OMR शीट को हैंड ओवर करके जाएं अपने इन्विजिलेटर को। अब आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं इनका भी ध्यान रखना है। आप अपने साथ अगर आपको वाटर बॉटल लेके जानी है तो वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई स्टिकर भी नहीं होना चाहिए और कोई मेटल वाटर बॉटल नहीं लेके जानी है। जो अंडरटेकिंग वाला पेज है उसके जो डिटेल्स हैं आप उसको प्रॉपरली अपनी हैंडराइटिंग में भर के लेके जाइए। और अगर आप फिजिकली हैंडीकेप कैटेगरी या स्क्राइब की आपको रिक्वायरमेंट है तो उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाने हैं। एक और चीज़ है कि आपको कोई भी रफ वर्क अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर पे या
एडिशनल पेपर्स पे नहीं करना है। आपको जो रफ वर्क करने के लिए स्पेस दी गई है आपकी आंसर शीट पे, सिर्फ वहीं पर आपको रफ वर्क करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पेपर इनवैलिड माना जा सकता है। एग्जामिनेशन के पहले 1 घंटे में और लास्ट के आधा घंटे में कोई बायो ब्रेक्स नहीं होंगे, इसलिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कीजिए। वॉशरूम जाके आना है तो आप पहले से उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिएगा। और देखिए, ये करियर का सवाल है, किसी भी तरह के अनफेयर मीन्स को आप ना लेके जाइए, कहीं ये आपके करियर के लिए खतरनाक ना हो जाए। तो ये मेरा एक पर्सनल एडवाइस है। और अब हम बहुत स्पेसिफिकली आपको क्या पहन के जाना है, क्या कैरी करके जाना है, उसको और डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये गलती की तो आपको सेंटर में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए मेरे इस वीडियो के इस पार्ट को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयज़ के लिए क्या ड्रेस कोड है। आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पहन के नहीं जाएं। लाइट शर्ट या टी शर्ट जो कि बिल्कुल पतली हो, ज़्यादा मोटी टी शर्ट्स नहीं पहन के जाना है। हैवी मेटेलिक कोई भी वॉचेस एक्सेसरीज आपको नहीं पहनने, कोई कड़ा हो वो भी आप निकाल के जाइएगा। कोई भी शू परमिटेड नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आप सैंडल्स या स्लीपर्स पहन के जाएं। अगर कोई सिख स्टूडेंट है तो वो टर्बन पहन सकता है। ट्राउजर्स में प्रेफरेबली नॉन डेनिम हो। आपको कोशिश करिए नॉर्मल कॉटन ट्राउज़र या कोई नॉर्मल ट्राउज़र आप पहन के जाएं। और जीन्स को बिल्कुल भी नहीं पहने, ये एडवाइजेबल नहीं है। इसके बाद पजामा टाइप का ट्रैक पैंट्स वगैरह भी आप ना पहन के जाएं। इसके अलावा अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो आप सिंपल ग्लासेस लगा के जाएं, क्लियर फ्रेम वाले ग्लासेस लगा के जाएं। अब बात करते हैं गर्ल्स के ड्रेस कोड की। आप सलवार सूट या ट्राउज़र शर्ट पहन के जा सकते हैं, लेकिन हेयर पिन्स, हैवी ईयर रिंग्स, पेंडेंट्स या कोई और इस तरह की एक्सेसरीज, नोज रिंग्स भी अलाउड नहीं है। यानी कहीं पे भी जहाँ मेटल है वो सब चीज़ें आप पहन के ना जाएं। प्रॉपर सैंडल्स या स्लिप-ऑन्स पहन के जाइए। ऐसी कोई शू या फुटवेयर जिसमें पूरा का पूरा आपका पैरों का पंजा कवर होता हो, वैसा आपको फुटवेयर नहीं पहनना है। अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट हैं और आपने इसको स्पेशली मेंशन किया है तो आप बुर्का या हिजाब पहन सकते हैं, लेकिन हैवी एम्ब्रॉयडरी व्लॉरी ड्रेसेस आपके लिए अलाउड नहीं है। प्रेफरेबली कोशिश कीजिए लाइट हाफ स्लीव टॉप्स पहनिए। ज़्यादा बड़े फैंसी बटन्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए, वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और जिन ड्रेसेस के अंदर इनर पॉकेट्स हैं उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ना तो हाई हील सैंडल्स को अलाउ करेंगे और ना ही प्लेटफॉर्म हील्स पहन के जा सकते हैं। तो आपको हील्स पहनने ही नहीं है किसी भी तरह के। और इसके अलावा आप कोई भी रिस्ट वॉचेस नहीं पहने। और जैसा बॉयज़ के लिए है कि कोई भी ट्रैक पैंट्स या जीन्स भी आप ना पहने, क्योंकि उसके अंदर मेटल बटन्स भी होते हैं। तो ये था आपके लिए ड्रेस कोड, जिसको आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से और यूनिसिस ग्लोबल की तरफ से आप सभी को नीट के एग्ज़ाम के लिए एडवांस में ढेरों विशेष और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार आप ज़रूर सफल होंगे और एक अच्छा डॉक्टर बनके देश की सेवा करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। गुड बाय एंड माय बेस्ट विशेस फॉर नीट 2024।